वेलकम टू अनदर ऑनलाइन सेशन ऑफ विंजर डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग जनरल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और आज के टॉपिक में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज़ आपकी हैं, जिसमें दो ही प्रोमिनेंट हैं। देयर आर टू प्रोमिनेंट डायनेस्टीज इन द एंशिएंट इंडिया, और जो आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मौर्याज एंड गुप्ताज हैं। नाउ मौर्याज और गुप्ताज जो थे, इनका जो अपराइज आपका हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ मौर्यन एम्पायर जो था, ये बिल्ड हुआ था नंद एम्पायर्स के डिक्लाइन पर। मौर्यों से पहले पाटलिपुत्र में नंद रूलर्स आपके रूल किया करते थे, ठीक है। बिफोर मौर्याज नंद रूलर यूज्ड टू रूल द मगधा, ठीक है। मगधा सो कॉल्ड पाटलिपुत्र। सो जो पहला आपका रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, ये आपका चंद्रगुप्त था। द मौर्याज एंड गुप्ताज क्रेडिट, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं अबाउट मौर्याज एंड गुप्ताज। द मौर्याज एंड गुप्ताज क्रेडिट पावरफुल एम्पायर दैट यूनाइटेड मोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर देयर राइज एंड हाइट। कॉमन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर फॉल। मौर्यन एम्पायर की बात करें, इंडिया वॉज हार्ड टू यूनाइट बिकॉज ऑफ डाइवर्स ज्योग्राफी। मैनी राइवल किंगडम एग्जिस्टेड अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और क्योंकि इंडिया जो था, ये जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा आपका कंट्री है, तो इस पूरे कंट्री को यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। और इस यूनिफिकेशन में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया आपके किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य यूज्ड हिज आर्मी टू कॉन्कर नॉर्दर्न इंडिया, यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया अंडर हिज रूल। सो ही वाज द फर्स्ट रूलर हु यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया अंडर हिज रूल। नाउ दिस मैप शोज द Chandragupta Maurya, the empire Chandragupta Maurya, which is in blue color, and then the Ashoka's Mauryan Empire, which is in pink color, ठीक है। सो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा किंगडम आपका बिल्ड किया था, ठीक है। नाउ मौर्यन एम्पायर के सक्सेस के व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ द सक्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मौर्यन एम्पायर के पास अच्छी गवर्नमेंट थी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कलेक्टेड, इन्होंने टैक्स आप पे कलेक्ट किए। बिल्ड रोड्स एंड हार्बर्स टू इंक्रीज ट्रेड। द लीडर्स चंद्रगुप्ता क्रस्ड एनी अपोजिशन टू हिज रूल, फियर्ड असैसिनेशन बाय हिज एनिमीज, सीक्रेट पुलिस टू रिपोर्ट ऑन डिसेंशन ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों मौर्यन एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर आपका बना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने टैक्सेस आप पे कलेक्ट किए। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी अपने अपोजिशन हुआ करते थे, उन सबको आपका क्रश कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मौर्यंस को टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग लीडर्स आपके मिलते रहे, लाइक चंद्रगुप्ता, लाइक अशोका, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखें कि मौर्यों का क्या हुआ, आपका विकास हुआ। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौर्य रूलर है, ये अशोका है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था। ये एम्परर बना, कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म आफ्टर ब्लडी बैटल टू कॉन्कर द डेक्कन प्लेट्यू। तो हम देखते हैं कि कलिंगा का वॉर इसने किया था, कलिंग वॉर इसने आपका लड़ा था, और कलिंग के बैटल की वजह से ही क्या हुआ था, इसने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और horrified by the brutality of the war, he was horrified by the brutality of the war, that's why he converted to Buddhism. Stops attempts to expand the empire. और जैसे ही इसने आपके वॉर से हॉरिफाई आपका हुआ, ब्रुटलिटी से हॉरिफाई आपका हुआ, तो इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना बंद कर दिया। ही स्टॉप एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, ठीक है। और हम देखें कि मौर्यन एम्पायर जो था एट द टाइम ऑफ अशोकास, तो अशोका के टाइम का मौर्यन एम्पायर आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। अशोका का जो रूल आपका स्टार्ट हुआ, रिजेक्ट्स वायलेंस। तो अशोका के रूल में एक नया गवर्नमेंट आपका फॉर्म हुआ, जिसने रिजेक्ट वायलेंस रिलेट किया गया। सेटअप पिलर्स इंस्क्राइब्ड विद द एम्पायर्स लॉ, इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग, टॉलरेंट ऑफ अदर बिलीफ्स, बिल्ड बुद्धिस्ट स्तूपास, सेंड बुद्धिस्ट मिशनरीज आउट टू स्प्रेड फेथ। हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपका पढ़ा है कि किस तरह बुद्धिज्म के जो स्कॉलर्स थे, उनको इंडिया से बाहर भेजा गया बुद्धिज्म फेथ को आपका स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। इंडिया वॉज यूनाइटेड, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। नाउ इसके रूल के क्या इफेक्ट आपके हुए कि इंडिया आपको यूनाइट हो गया, ठीक है। हर पूरी कंट्री में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी हो गई। इसके साथ साथ आपके बुद्धिज्म का आपका स्प्रेड भी हुआ, ठीक है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड रैन द कंट्री, रैन द एम्पायर वेल। ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर था और इसने अपने एम्पायर को बहुत अच्छे ढंग से आपका चलाया था, ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ? नाउ आफ्टर द डेथ of Ashoka, there was no king who was as good as Ashoka or as good as Bindusara or as good as Chandragupta Maurya. So we can see that there was an invasion
from outside the country. For example, this is the time when कुषाण्स set up their establishment in India. तो कुषाणों ने अपनी सत्ता स्थापित की मौर्यों के पतन के बाद. इसके वाला हम देखते हैं कि जो सदर्न पार्ट है इसमें शक आपके आ गए थे, और सदर्न आपके पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट्स में आपके शकाज ने रूल अपना स्टैब्लिश किया, और सदर्न आपके पार्ट में सातवाहनाज. This of course after the decline of Mauryas. Now what are the main reasons that started the decline of the empire? Empire began to decline after the death of Ashoka. His son and grandson that ruled after him were weaker leaders and could not hold the empire together. Empire divided into separate kingdoms. It was too large and could not remain functioning under the rule of a weak king. If a king was good, the empire was successful. So as I told, the कमिंग किंग्स ऑफ पाटलिपुत्रा, जो आने वाले शासक थे पाटलिपुत्र के, वो एलिजिबल नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को आपका संभाल कर नहीं रख सके, जिसकी वजह से क्या हो गया, मौर्यास का डिक्लाइन आपका हो गया. इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे? क्राइसिस फॉलो द डेथ ऑफ अशोका. इकोनॉमिक इश्यूज भी आपके क्रिएट हो गए थे. अशोक की डेथ के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आपके आगे मगध पर. ठीक है, हाई कोस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नॉट इनफ टैक्स मनी टू पे द मिलिट्री. जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हाई कॉस्ट थी. ब्यूरोक्रेसी क्या होती है बच्चों? जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं ना आज प्रेजेंट कंट्री में, इनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं? ये कंट्री के लिए काम करते हैं, राइट? सो ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स उस समय भी आपके हुआ करते थे जो कंट्री के लिए काम करते थे. अब इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी. अब इनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती थी, इतनी बड़ी आपकी मिलिट्री थी, आर्मी थी, और टैक्सेस का रेट धीरे धीरे लो होता जा रहा था. तो इनकी सैलरी, इन लोगों की सैलरी, सेना की सैलरी, मिलिट्री की सैलरी, जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे उनसे देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, है ना? और जैसे जैसे कोई कंट्री पैसा खोता जाता है तो वो धीरे धीरे उसकी पावर भी रिड्यूस होती जाती है. ठीक है, व्हेन अ स्टेट लॉस्ट मनी इट टेंड टू रिड्यूस इट्स पावर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टू पे सैलरीज. Rulers after Ashoka charge heavy taxes and seize large portion of crops grown by the peasants. तो हम देखते हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो रही नहीं, अब पहले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहा करती तो सबको सैलरी मिल जाती थी. अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो राजा वगैरह हैं वो ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं, और लोगों का जो अनाज वगैरह है उसको भी सीज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ मॉडर्न का डिक्लाइन आपका मिलिट्री इशू क्या थे आपके? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया वाज ऑलवेज एक्सपोज्ड. जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था इंडिया का, ये हमेशा से ही एक्सपोज रहा करता था. ठीक है, दिस लेफ्ट देयर एम्पायर वनरेबल टू फॉरेन इन्वेडर्स. और इस एक्सपोज्ड रीजन की वजह से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इंडिया में एंट्री कर सके. Internal revolt led by the chief of the Mauryan army, General Pushyamitra, in 185 BC. This general held a parade of the army and then killed the king on the spot with his army support. So Pushyamitra आपका शुंग था. पुष्यमित्र शुंग जो था ये आपका जनरल था किसका? मौर्यन आर्मी का. इसने आर्मी को लेड किया और किंग को मार दिया. ठीक है, और उसके बाद क्या बन गया? आपका खुद शासक बन गया. ठीक है, ये सातवाहनों से पहले यहां पर शुंग डायनेस्टी की इसने एस्टेब्लिशमेंट आपकी की थी. ठीक है, उसके बाद है आपका द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर. नाउ गुप्ताज और कुषाण्स के बीच में, जैसे हमने गुप्ताज और मौर्यास के बीच में, कुषाण्स ने इंडिया पर रूल किया, शकाज ने इंडिया पे रूल किया, सातवाहनाज ने इंडिया पे रूल किया. इन कुषाण, सातवाहना और शकाज के डिक्लाइन के बाद एक नया एम्पायर आपका राइज हुआ. इसका नाम था गुप्ताज एम्पायर. गुप्ता डायनेस्टी begins in 320 AD, united the subcontinent under their rule. Strong central government allowed for local governments to have power, local leaders to be elected by the merchants and artisans. Villages were led by headmen and councils. So we can see that they have a proper administrative circle around them. तो जहां पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट हमेशा क्या करता है? राइज करता है. ठीक है, प्रमोटेड हिंदू कॉन्सेप्ट बट वर टॉलरेंट ऑफ अदर बिलीफ्स. ठीक है, हिंदू कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, लेकिन ऑल जो आपके बिलीफ्स थे उनके लिए भी क्या थे? वो लोग टॉलरेंट थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुज्म को ही आपका सपोर्ट किया, जैनिज्म बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं किया. तो जैनिज्म बुद्धिज्म को भी इनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया था. ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेड टू इंडियाज गोल्डन एज. द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ताज इज कॉल्ड द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, जो गुप्तों का जो टाइम है उसको गोल्डन इरा कहते हैं इंडियन आर्ट और कल्चर का. ठीक है, अब हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर जो 400 AD में आपका था. ये गुप्ता आपका एम्पायर है. ठीक है, तो हम देखें कि मगध
मगध जो है ये यहाँ पर है रेड से आपके सर्कल में, और ये इनका कैपिटल है अयोध्या, ठीक है, कैपिटल सिटी इनका अयोध्या है। और ये गुप्ता एम्पायर का स्प्रेड है जब उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा अचीवमेंट की हम बात करें तो मेडिसिन, गुप्ता एम्पायर के बारे में अगर हम मेडिसिन में बात करें तो 1000 डिसीज क्लासिफाइड, इन लोगों ने 1000 डिजीज का पता लगाया था, क्लासिफाई किया था उनको कि डिजीज, 500 हीलिंग प्लांट्स आइडेंटिफाइड, और प्रिंटेड मेडिसिन गाइड्स, प्लास्टिक सर्जरी, इनोकुलेशन, सी सेक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। तो ये सारी के सारी डिस्कवरीज कहाँ हुई हैं, आपके गुप्तास के पीरियड में आपकी हुई हैं। अगर हम बात करें लिटरेचर तो कालिदास जो थे इस समय आपके लिटरेचर थे। एस्ट्रोनॉमी में सोलर कैलेंडर बना, ये पता चला कि अर्थ इज राउंड, ठीक है। ये किसके टाइम पर हुआ, आपके गुप्तास के पीरियड में हुआ। मैथमेटिक्स भी इसी समय आपका फ्लरिश हुआ था। डेसिमल सिस्टम इस समय मिला, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इस समय मिला, और पाई का जो वैल्यू है वो भी गुप्तास ने ही इंडिया को दिया है, ठीक है। एडवांसेस की हम बात करें सो एस्ट्रोनॉमी आइडेंटिफाइड प्लैनेट्स, अर्थ रेवोल्यूशन, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये सारे के सारी चीजें कहाँ पता लगाई गई थी, आपके गुप्तास पीरियड में पता लगाई गई थी कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ कैसे घूमती है, और अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना है। ये सारे के सारे पता किसने लगाया था, आपके गुप्तास के टाइम पर। मैथ्स में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जैसे मैंने कहा डेसिमल सिस्टम भी गुप्तास के पीरियड में ही आपका डिस्कवर किया गया था। मेडिसिन में वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स आपकी बीमारियां होती हैं, इसके लिए जो वैक्सीन सबसे पहले कब बने थे, आपके गुप्तास पीरियड में। सर्जन सेट ब्रोकन बोन्स एंड परफॉर्म बेसिक प्लास्टिक सर्जरीज, ठीक है। तो बेसिक प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भी कब से हुई, आपके गुप्तास पीरियड से आपकी हुई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गुप्तास ने ट्रेड्स भी आपका, ट्रेड नेटवर्क को आपका डेवलप किया था, ट्रेड नेटवर्क को आपका डेवलप किया गया था गुप्तास के द्वारा। सो हम ये देखें कि किन किन रूलर्स के साथ इनके आपके ट्रेड थे। तो इस समय हम देखें तो आपका गुप्तास के साथ है आपका सनसनीद एम्पायर, ठीक है। खुजिस्तान आपका एम्पायर है, ये सब गुप्तास के आपके साथ ही हैं। और ये आपका हम देखें कि यहाँ पर आंध्राज है नीचे, ठीक है, सातवाहना हम कहते हैं, ये इस टाइम ही आपका एग्जिस्ट करते थे। तो गुप्तास ने इनके साथ क्या किया था, आपका क्लेड फ्लरिश किया था। और इसके बाद हम देखें ये रोमन बाइजेंटियन एम्पायर है, बाइजेंटियन एम्पायर जो आज क्या है आपका टर्की है, ठीक है। उस समय से कहते थे हम बाइजेंटिन कहते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल इसका कैपिटल आपका हुआ करता था, और आज ही क्या कहलाता है आपका आपका टर्की कहलाता है। सीरिया इसमें आता था, अलेक्जेंड्रिया भी आपका इसी में आया करता था, ठीक है। गुप्ता एडवांसेस, अगर हम आर्ट्स की बात करें, लिटरेचर एंड पोइट्री, यूज ऑफ संस्कृत टू राइट स्टोरीज, बुद्धास केव पेंटिंग अजंता। तो आप देखो ये अजंता की आपकी केव्स हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें पेंटिंग्स मिलती हैं। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्ड लार्ज हिंदू टेम्पल्स, बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स को गुप्तास ने ही आपका बनाया था। बुद्धिस्ट टूपाज, ठीक है, बुद्धिस्ट टूपाज इनके लिए इन्होंने आपके बनाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेगोडास, चाइना में पेगोडास का कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट हुआ था, इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्तूपास, ठीक है। नाउ आर्किटेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, अर्ली इंडिया स्तूपा 3rd सेंचुरी टू अर्ली 1st सेंचुरी। तो अब ये देखो कि जो ए नंबर का जो आपका फिगर है वो शो करता है कि स्तूपा किस समय किस तरह के हुआ करते थे। फिर है लेट इंडियन स्तूपा 2nd सेंचुरी का स्तूपा इस प्रकार का है। फिर ये चाइनीज पैगोडा, ये चाइनीज पैगोडा है, और ये फिर किसमें डिफाइन हो गया, जापानीज पैगोडा में हो गया। सो ये स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, और डिफरेंट कंट्रीज में स्तूपा को बनाने का जो टाइप है, दिस टाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन स्तूपास। इंडियन स्तूपा स्ट्रक्चर से ही ये सभी चीजें आपका क्या हुई थी, आपकी इन्फ्लुएंस हुई थी। तो ये इंडिया में पाया जाने वाला, ये भी आपका इंडिया में पाया जाने वाला, ये आपका चीन में, और ये आपका जापान में, ठीक है। आपने बहुत सारी जापानीज मूवी देखी होंगी ना, उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, ठीक है। और ये देखो ये आपके सामने है अजंता की केव्स, ये केव्स ऑफ अजंता है जहां पर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। ये अजंता केव की पेंटिंग्स हैं, ठीक है, आपके सामने पिक्चर में ये अजंता की केव्स हैं। अजंता की केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। सो गुप्तों की बात कर लेते हैं। बेस्ड इन मगधा, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त, नो रिलेशन टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो द फर्स्ट मैन कहलाता है इसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त was the grandfather of Chandragupta. After Shrigupta, another Gupta ruler, Ghatotkacha, was there, but real founder is called Chandragupta.
ठीक है, तो चंद्रगुप्त से पहले भी 2 रूलर आपके हुए, एक श्रीगुप्त और उसके बाद से घटोत्कच। ठीक है, स्लाइटली स्मॉलर देन मौर्यन एम्पायर और हाईली डिसेंट्रलाइज लीडरशिप थी इनके टाइम पीरियड में, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स में आपका डिवाइडेड था। ठीक है, और फाउंडेशन फॉर स्टडीज इन नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन लोगों ने अपने यहाँ डेवलप किया था एक कल्चर जिसमें नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स पर जोर दिया जाता था। ठीक है, सो हम ये देखते हैं कि हूण जो थे ये एक बारबेरिक ट्राइब हुआ करती थी सेंट्रल एशिया की, और ये इंडिया में आपके आए थे। ठीक है, मंगोलिया से आपके ये चले थे, इंडिया और पर्शिया में आपका ये पहुंचे थे। ठीक है, एम्पायर लास्टेड फॉर 200 ईयर फॉर डिक्लाइन, इन्वेजन बाय नोमैडिक हून्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वीक रूलर्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो आपका गुप्ता आपका एम्पायर है उसका आपका डाउनफॉल कैसे हुआ, कि गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ आपका, कि जो रूलर्स थे वो क्या थे आपके, रूलर्स जो थे आपके लास्ट रूलर थे वो आपके वीक हुए थे। ठीक है, ऐसा ही डिक्लाइन हमने किस में देखा था, ऐसे डिक्लाइन हमने देखा था मौर्याज में हमने देखा जो कि लास्ट के रूलर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा वीक थे, जिसकी वजह से वो बाहर से होने वाले इन्वेजन को नहीं रोक पाए। ऐसा ही सिमिलर केस हमको हुनासे केस में भी देखने को मिलता है। देखिए, जब तक एक गुप्ता आपका किंग हुए जिनका नाम था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने आपके हुनास के साथ फाइट किया है, स्कंदगुप्त ने हुनास को डिफीट किया था इंडिया में। देखो, हुन्स जो थे ये सेंट्रल एशिया के, हुन्स जो थे ये सेंट्रल एशिया का एक बारबेरिक ट्राइब हुआ करता था। ठीक है, और ये देखो जैसा कि आपको नजर आता है यहां से आपके चले और यहां से आपके एंटर हुए थे। जब पहली बार एंटर हुए थे तो गुप्ता रूलर था एक स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने इन हुनास को आपका डिफीट किया था। ठीक है, और जब स्कंदगुप्त की डेथ हुई तो आने वाले जो गुप्ता रूलर्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि हुन्स को आपका क्या कर सके, कंटेन कर सके। तो हुनास ने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया और गुप्तास को डिफीट कर इंडिया में एक बड़ा साम्राज्य आपका बनाया था। क्या हूण आज भी इंडिया में रहते हैं? तो बिल्कुल रहते हैं। ये जो हमारे आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जाट लोग हैं, ठीक है, जो हरियाणा के जाट हैं, यूपी के जाट हैं, ये उन्हीं हूण्स के डिसेंडेंट माने जाते हैं। ठीक है, सो ये जो एरियाज है यहाँ पर हूण्स आपके रहा करते थे, क्योंकि जो भारत का आया वो यहीं का हो गया, जो भारत को आया वो यहीं का हो गया। ठीक है, सो हमने देखा कि किस तरह डिक्लाइन हुआ गुप्तास का, उन्होंने आक्रमण किया था और गुप्तास के बाद अब कोई भी क्या नहीं थे, स्ट्रॉन्ग लीडर्स आपके नहीं थे। ठीक है, तो ये था आपका मौर्यन और गुप्ता अंपायर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्लाइड्स को बार बार देखें, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको लिख लें, कहीं पर भी कॉपी में नोट कर लें और फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।